जिस वक्त आप केंगन के साथ एक हो जाएंगे ना, आई एम टेलिंग यू, लाइक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और अल्कलाइजेशन और माइक्रो क्लस्टर, ये तीनों जो एस्पेक्ट्स है, एक साधारण पानी को, साधारण जल को, एक टैप वाटर को वो हीलिंग वाटर में प्रोसेस करता है। एक टैप वाटर या वेल वाटर को ये डिवाइस जो है वो आगे मिरेकल वाटर में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। ये है वो आविष्कार, एक वंडर ऑफ द यूनिवर्स अगर हम कहेंगे हमारे जनरेशन में और आने वाले पीढ़ी के लिए भी। एंड दोस्तों मैं यही बोलूंगा यहाँ पे, केंगन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सभी को पता है हर एक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। तो जो नेचर में टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का और रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का, पानी का जो फ्लोइंग वाटर का, बहते झरनों का पानी जो होता है, उसके साथ जो साइंस नेचर में होता है, जो टेक्नोलॉजी नेचर में प्रोसेस होता है नेचुरल तरीके से, वही टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक वाटर आयोनाइजर के माध्यम से एक ISO 13485 मेडिकल ग्रेड डिवाइस का दर्जा लेकर, मैन्युफैक्चर्ड ओनली इन वन लोकेशन, वन प्लेस, सेंट्रली इन द वर्ल्ड। कौन सी जगह पे मैन्युफैक्चर होता है क्या हमें पता? ये जो मेडिकल डिवाइस है कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? ओसाका फैक्ट्री में। ओके, ओसाका फैक्ट्री, ओकिनावा, जापान के भीतर में। एंड गाइस, देयर इज अ गुड न्यूज। यकीनन आप मुझे बिलीव करो या ना करो, मैं सिर्फ बोल रहा हूं आपको पिक्चर्स दिखा सकता हूं। ये जापान में, ये ISO 13485 फैसिलिटीज में मैन्युफैक्चर होता है। आपको वेबसाइट में लिंक दिखा सकता हूं। ये सब एक दूर की बात है ना? वुड यू वांट टू सी इट विथ योर ओन आईज? खुद के कानों से सुनना चाहते हैं आप? खुद के आंखों से देखना चाहते हैं आप? फिर आप डिसीजन नेक्स्ट लेवल बोलते ना। मेरे मेंटोर ने मुझे एक बात सिखाया था, छोटी मीटिंग में छोटी डिसीजंस होती है। जैसे कि ये प्रोडक्ट मुझे लेना है कि नहीं लेना है, उसके लिए संतोष जी या हमारे प्रेजेंटेशन में आएंगे, उतना काफी हो जाता है। या जो आपको इनवाइट करते हैं उनके थ्रू भी देख लेंगे, तो एक मशीन लेना है कि नहीं लेना है, ये तो विजन क्लियर हो जाता है कि हमारे फैमिली के लिए ये डेफिनेटली एक मिरेकल डिवाइस है, ये हमारा सुरक्षा कवच है फैमिली का, ये तो तय हो जाता है। बट लेकिन आपको इसके बारे में रियल बिजनेस सेंस में, कमर्शियल सेंस में, एक ट्रेंड के माध्यम से इसका पोटेंशियल फ्यूचर, ये हमारे लाइफ में, ये हमारे परिवार की जिंदगी में क्या क्या कर सकता है, उसका विश्व रूप देखना है, भव्य रूप देखना है आपको, तो आपके पास ये मौका है। आंखों देखा हाल, आप सभी लोग जापान चल सकते हैं। सो प्लीज टाइप क्लैप क्लैप क्लैप। अब जापान चलने का मतलब क्या है? इनैजिक की 50वीं सालगिरह है। हम जिस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, है ना, हम जो पानी पी रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी पे हमारे फैमिली का सुरक्षा कवच का लेबल लगाकर, भरोसा करके हमने हमारे किचन में लगा दिया किसी के कहने पर, उसका विश्वास को कायम करने के लिए, मजबूत करने के लिए समय आ गया है, वक्त आ गया। भी ऑल आर लकी, कोविड का वो दौर भी निकल गया जहां ट्रैवलिंग में रिस्ट्रिक्शंस थे और बहुत सारी सिचुएशंस थी जहां डाउन ट्रेंड था, रिसेशन था, हर तरह का, लोगों की इनकम्स में कट डाउन हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशन में डाउन साइजिंग चल रहा था मार्केट में। वो सब दौर से हम थोड़ा स्टेबल हो चुके हैं यकीनन। इन लास्ट 2.5 years अगर बात करेंगे कि इसका एक रिफ्लेक्शन अगर आपको मैं केंगन को लेकर बता दूं, तो हमारे इनैजिक इंडिया का पिछले वर्ष का टर्नओवर क्या आपको पता कितना है? हम लोग यहाँ पे वी आर अराउंड 70 पीपल, 71 पीपल ओवर हियर। लेकिन आपको पता है पिछले साल का टर्नओवर इस इनैजिक डिवाइस का इंडिया के अंदर कितना है? ये सब समझना बहुत जरूरी है। वाओ, इट वाज 59,210 यूनिट्स टू बी प्रिसाइज। लास्ट ईयर का जो हमारा टर्नओवर है, जो कि यूएसए में डिक्लेयर हुआ था ऑफिशियली, 59,200 है। यस बाला ब्रो, यू आर राइट,
लेकिन जो ऑफिशियल कंपनी ने डिक्लेयर किया था, मैं वो स्टैटिस्टिक्स और वो स्लाइड लेके बात करूंगा जो हमारे सामने था। तो दैट वाज 59,210 सेल्स गाइस। इजंट इट अमेजिंग? आई थिंक यू शुड टाइप अमेजिंग। मतलब जिस प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़े हैं, जिस डिवाइस के साथ हम कनेक्टेड है, और जिस डिवाइस का पानी संजीवनी की तरह, अमृत की तरह हमारे 37.2 ट्रिलियन सेल्स को डे इन डे आउट नरिश करता है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, और टॉक्सिन्स को शरीर के बाहर निकालता है, जो कि एक बॉइलिंग वाटर भी निकाल नहीं सकता। पानी को उबालने के बाद भी जो केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं, जो स्टब्बन केमिकल्स जैसे फ्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, तो ये सारी चीजें जो है उबालने के बाद भी पानी को, वो पानी से कभी निकल नहीं पाता बाहर। और इमेजिन कीजिए ऐसे स्टब्बन केमिकल्स को हम लोग पी रहे हैं। कुछ लोग उबाल के पी रहे हैं, कुछ लोग फिल्टर करके पी रहे हैं, अलग अलग तरीके से वी ऑल आर ड्रिंकिंग दिस वाटर। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, ऐसे स्टब्बन केमिकल्स जो हमारे किडनीज को डैमेज कर सकते हैं, लीवर को डैमेज कर सकते हैं, पैंक्रियास को डैमेज कर सकते हैं, ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, है ना? ऐसे सारे स्टब्बन केमिकल्स को निकालने का पूरे विश्व में मेडिकल साइंस के पास भी इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब सिर्फ एक ही प्रोसेस में है गाइस, और वो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइज्ड रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर, मतलब कैंगन वाटर। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्यों कैंगन वाटर काम करता है? इलेक्ट्रोलाइज्ड रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर में सिर्फ वो ताकत है, वो स्टब्बन केमिकल्स जो बाकी किसी भी प्रोसेस से शरीर के बाहर निकल ही नहीं सकते अगर एक बार अंदर जाए तो। और ये काबिलियत सिर्फ हमारे पानी में है, एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वी शुड ओन अ कैंगन डिवाइस। अगर आपको साइंस नहीं समझना है, उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं भी समझना है, कोई बात नहीं है। बेझिझक जिन्होंने आपको ये प्रोजेक्ट दिखाया उनके माध्यम से ये कैंगन डिवाइस अपने किचन में लगा लीजिएगा। दिस इज द ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे हेल्थ को बेहतर बनाता है। बाकी जितना भी 3G है, 4G है, 5G है, 6G आएगा, जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस है ना, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम में हो या कोई और सिस्टम में हो, या तो वो हमारे शरीर को खराब करेगा, या तो वो हमें ओवर एक्सपोजर टू रेडिएशन देगा और हमें अंदर ही अंदर दीमक की तरह तकलीफ देता जाएगा एंड डिसीज्ड बनाता जाएगा। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरे विश्व में अगर सिक्योर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी की बात करूं, नेचर की टेक्नोलॉजी को एक डिवाइस के माध्यम से बिना कुछ ऐड किए आपके पानी में, जो आपका टैप वाटर होता है, बिना कुछ उसमें ऐड किए और बिना उस पानी से कुछ निकाले हुए, मतलब we don't demineralize the water and we also do not add any chemicals into the water, इसके बावजूद सिर्फ एक इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे ये मशीन को चलाने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से हम पानी को प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेसिंग के दरमियान दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स और फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, आज के तारीख पे करीब करीब 250 टेक्नोलॉजीज है। चाहे वो प्यूरिफायर्स हो, फिल्टर्स हो, फिर उसमें केमिकल्स वाला हो, और किसी भी तरह का कैंडल वाला सिस्टम हो, यूवी सिस्टम हो, अलग अलग सिस्टम्स है ना, प्यूरिफिकेशन के और फिल्ट्रेशन के। आउट ऑफ द 250 टेक्नोलॉजीज, सभी टेक्नोलॉजीज आपके पानी को रिस्ट्रक्चर करती है। रिमेंबर दिस, जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एक फ्लोइंग वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में या पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए पानी डेफिनेटली रिस्ट्रक्चर होता है। लेकिन वो सब जो रिस्ट्रक्चर होता है, चाहे वो बॉटल्ड वाटर हो, पैकेज्ड वाटर हो, प्यूरिफायर हो, फिल्टर हो, आरओ टेक्नोलॉजी हो, यूवी टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजीज है,
वो हमें क्लीन वाटर जरूर देता है। ये जितने भी सिस्टम्स है वो सिर्फ क्लीन वाटर देने का दावा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो दे रहे जब रिस्ट्रक्चर करते हैं, इट बिकम्स अ क्लीन एंड हेल्दी वाटर। ये वर्ड लिख के लेना। बाकी सिस्टम्स में और हमारे सिस्टम में अंतर क्या है? एंगेन सिस्टम गिव्स यू क्लीन हेल्दी वाटर, मतलब रिस्ट्रक्चर में हमें वो हेल्दी वाटर देता है, जबकि बाकी सारी टेक्नोलॉजीज रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से क्या करती है? उसको अनहेल्दी वाटर बना देता है, क्लीन अनहेल्दी वाटर। ये डायमेंशन समझना बहुत जरूरी है। तो आप चाहे उसको किसी भी कंटेनर में स्टोरेज करके रखिएगा, प्रोसेस करिएगा, बॉटल में डालिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, क्लीन अनहेल्दी वाटर ही होता है वो। और क्लीन अनहेल्दी वाटर मतलब क्या है? इट इज अ डेड वाटर, it is an oxidized water, it is an acidic water, it is a inflammatory water, it is a allergic water। और मैं क्या क्या बताऊं आपको, हमारे सारे बीमारियों का जड़ है क्लीन अनहेल्दी वाटर। अगर हमारा शरीर 73% पानी है, वी ऑल नो दिस राइट, ये बहुत कॉमन साइंस हो गया। और केंगन में इतने महीने रहने के बाद में मोर और लेस वी नो आवर बॉडी 73% वाटर। तो आज आप सबसे मेरा एक अहम सवाल है, यहाँ पे कोई डॉक्टर्स है फॉरम में? तो डॉक्टर्स थोड़ा सा मुझे माफ कर दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपके फील्ड में भी थोड़ा थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। इफ आई एम रॉन्ग यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी, है ना? तो ऑन एन एवरेज मान के चलो किसी का वजन 70 किलोज है। कितने लोगों का वजन यहाँ पे 70 किलोज है? प्लीज टाइप 70 इन द चैट बॉक्स। आपका वजन 70 किलोज है, एवरेज, लगभग आसपास, ऊपर नीचे। ओके ग्रेट, नथिंग रॉन्ग। ये एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का वजन आसपास होता है अराउंड 70 किलोज। तो एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के पास, आप लोग क्विकली चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्यों? ये हाइड्रेशन टेस्ट है, मुझे पता चल जाएगा आज आपने कितना केंगन पानी 9.5 pH फ्रेश मशीन से लिया हुआ है, तो मुझे पता चलेगा कौन कितना जल्दी टाइप करता है उससे। तो सवाल आप लोगों के लिए है ना, केबीसी क्वेश्चन। एक 70 किलो वजन के आदमी के शरीर में कितना लीटर पानी होता है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर? वाह, प्रीति जी ने 49 लीटर्स लिखा है। बाकी लोग हाइड्रेशन टेस्ट में डिम्पल जी 50 लीटर्स लिखा है। वाओ, तो लोग लिख रहे हैं, सुपर। तो मोर और लेस बहुत सारे लोगों को पता है एवरेज हमारे शरीर में 45 टू 50 लीटर्स वाटर होता है अगर हमारा वजन 70 किलोज होता है ना? तो ये जो 45 टू 50 लीटर्स वाटर है हमारे बॉडी में, हमको ये पता चला वी आर वाटर टैंक्स, हम सब वाटर बॉटल और वाटर टैंक्स है, पानी लेके घूमते हैं। मतलब वो तैरता हुआ पानी है ना, 45 टू 50 लीटर्स। तो हमें समझना होगा कहां पे होता है शरीर में। वाह, तो हमारे शरीर में वो पानी कहां पे होता है? 50 लीटर पानी, ओके, सेल्स में होता है, ब्लड में होता है। तो चलिए हम थोड़ा डिटेलिंग करते हैं यहाँ पे। तो 5 से 6 लीटर हमारा ब्लड में होता है पानी, है ना? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्ट्रोक होता है तो डॉक्टर बहुत बार बोलते हैं ना कि अरे ब्लड इज बिकम थिकर, ब्लड एसिडिक हो गया है। एसिडिक हो गया मतलब क्या है? खून में पानी की कमतरता। इसके लिए स्ट्रोक पेशेंट्स को क्या देते हैं? कंपल्सरीली ब्लड थिनर देते हैं, है ना, खून को पतला करने के लिए। लेकिन हमें इसलिए इंपॉर्टेंट समझना है कि ब्लड लगभग 83% वाटर है हमारा जो ब्लड होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हाइड्रेशन ऑफ इवन द ब्लड, है ना? तो पानी की सप्लाई बॉडी में कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। अभी पहला हमें समझना है सेल्स।
तो पहला जो सेल्स होता है ना, सेल्स के भीतर में इंटरसेल्यूलर लेवल बोलते हैं उसको, सेल्स के भीतर में करीब करीब 25 लीटर पानी होता है, 25 लीटर्स। अगर उसमें जरा भी कमतरता हो जाए तो क्या होगा, एनवायरनमेंट पूरा एसिडिक हो जाएगा, है ना। इट इज सपोज टू बी, आवर सेल्स आर सपोज टू बी स्लाइटली अल्कलाइन। तो सेल्स के अंदर 25 लीटर्स का वाटर होता है इंटरसेल्यूलर लेवल पे, और अनदर 15 लीटर्स ऑफ वाटर वो कहां पे होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल पे, सेल्स के बाहर, है ना। सो 25 प्लस 15, 40 लीटर्स हो गया, 6 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली इट इज योर ब्लड। तो 46 लीटर्स, 47 लीटर्स का पानी हमारे शरीर में हमेशा बैलेंस मेंटेन करने के लिए जरूरत होती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मान के चलो हम सुबह से जो खाना खाते हैं रात तक, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, इसके अलावा हमारा लाइफ और लाइफस्टाइल हो, या जो कंटेमिनेशन, पोल्यूशन, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ जो जुड़ा हुआ है, सिटी पोल्यूशन लेवल पे आप देखोगे तो सब कुछ एसिडिक ही होता है। अच्छा, सब कंटेमिनेशन और एसिडिक का मतलब क्या होता है, हम शरीर को जो भी दे रहे भीतर, बाहर से जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो सब एसिडिक ही होता है। तो जितना ज्यादा एसिडिक प्रोसेस को हम इनटेक करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर के भीतर का फ्लूइड जो है वो आगे डिहाइड्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो फ्लूइड की कमतरता महसूस होने लगती है बिकॉज ऑफ द एसिडिक एनवायरनमेंट, है ना। जब गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है, पसीने छूटते हैं, परस्पिरेशन होता है, वाटर लॉस, फ्लूइड लॉस और थकान महसूस होती है। तो शरीर के भीतर जब हम अलग अलग तरह के एसिडिक फूड डालते हैं, एसिडिक ड्रिंक्स डालते हैं, एसिडिक लाइफस्टाइल हम लोग जीते हैं, तो क्या करते रहते, कंटिन्यूस बॉडी के अंदर हम एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाते रहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जितना ज्यादा एसिडिक लेवल बढ़ता है और पानी की कमतरता होती है, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप होता है। इससे क्या होता है, पानी की कमतरता और ऑक्सीजन दोनों अगर कम हो जाए तो बेसिकली वी स्टार्ट एजिंग फास्टर। इंपॉर्टेंट है, हमारा मेटाबॉलिज्म चोकअप होने लगता है, स्लो डाउन होने लगता है। अलग जगह में जेनेटिकली जिस जिस तरह का हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है वो वीक बटन्स ऑन हो जाते हैं, और वीक बटन्स ऑन हो जाते हैं तो हम उस डिसीज के लिए हमारा इम्यूनिटी कम पड़ जाता है, स्ट्रेंथ कम पड़ जाता है, रेजिस्टेंस कम पड़ जाता है। आर वी क्लियर? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारे शरीर को स्लाइटली अल्कलाइन मतलब न्यूट्रल लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं, 7.2 एंड 7.4 के बीच में मेंटेन कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर देखेंगे हम लोग तो स्लाइटली न्यूट्रल एंड स्लाइटली अल्कलाइन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली सालों सालों से, हम कितने सालों से पानी पीते आ रहे हैं, और कितने साल से केंगेन पानी के बारे में हम जानते हैं या हम यूज करते हैं। मैं डेफिनेटली बता सकता हूं जो लोग केंगेन पानी पीते हैं उनके लाइफ में शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, है ना, आर्थिक लेवल पे, सामाजिक और आध्यात्मिक लेवल पे, हर लेवल पे उन्होंने एक चेंज जरूर देखा होगा, पॉजिटिव चेंज। ये 100% मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। जिस जिस भी प्राणी में या व्यक्ति में थोड़ा सा लाइफ है उसको मालूम पड़ेगा केंगेन पानी पीने से क्या महसूस होता है। योर सेल्स विल स्टार्ट थैंकिंग यू, योर ऑर्गन्स विल स्टार्ट चीयरिंग यू, योर एनर्जी, इम्यूनिटी एंड ग्लो विल स्टार्ट स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग पूछेंगे आपसे। जहां जहां आपकी एनर्जी जाएगी, जहां जहां आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपके बिना बताए भी लोग ये सवाल करेंगे कि आप ऐसे कैसे मेंटेन कर पा रहे हो। और ये मुमकिन है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ केंगेन वाटर प्रॉपर्टीज। इसको हल्के में मत लीजिएगा। इट इज नॉट जस्ट अ फिल्टर, इट इज नॉट जस्ट अ प्यूरिफायर, इट इज नॉट जस्ट अ वाटर आयोनाइजर।
Friends, we need to understand what a Kangen technology is, what a Kangen device is. Forget even the medical part of it, इसको medical device बोलते हैं. Forget the titanium plate and platinum coating, सबको बाजू में रखते हैं technically. अगर मैं simple language में आपको बताना चाहूँ, Kangen technology is life. और लाइफ के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता. तो जैसे हमारा हार्ट ओरिजिनल है, तो इट इज नेचुरल, इट विल फंक्शन बेटर, इजंट इट? जिस तरह हमारे ऑर्गन्स है शरीर में, जिस तरह हमारे शरीर में सेल्स है, तो वो अगर नेचुरल हो तो कैसे ऑप्टिमम लेवल पे काम करते हैं, उसी तरह पानी को अगर आप नेचुरल स्वरूप में देखना चाहते हैं और नेचुरल एलिमेंट में पानी को आप महसूस करना चाहते हैं, रियल वाटर जिसे बोलते हैं ना, पानी आपको डिहाइड्रेट करता है कि हाइड्रेट करता है, ये समझने के लिए मुझे कोमा में जाना पड़ा 2016 में, वेंटिलेटर पे जाना पड़ा 7 दिन के लिए, एंड आई हैड टू स्पेंड अराउंड 14.5 lakhs विथ नो वारंटीज, नो गारंटीज, टू अंडरस्टैंड कि मेरा ब्रेन 2% डिहाइड्रेट हुआ था, जबकि मैं रोज बचपन से, जब से मुझे याद है, 3 to 4 liters वाटर इनटेक वाज रेगुलर फॉर मी. आई यूज टू फील पानी की मेरे बॉडी में कभी कमतरता हो नहीं सकती, उसके बावजूद when I slipped into coma and ventilator for 6 days and never to return back, मेडिकल साइंस ने तो हाथ ऊपर कर दिया था उस वक्त में. मेरे रिपोर्ट में बताया था 2% डिहाइड्रेशन, 1% डिहाइड्रेशन ऑफ द ब्रेन इज स्ट्रोक, 2% डिहाइड्रेशन ऑफ द ब्रेन, दैट इज कोमा. तो हम जितने भी लोगों को जानते हैं जिन जो कोमा में गए हैं, वेंटिलेटर पे गए हैं, या जिनको स्ट्रोक हुआ, उनके शरीर में पानी की कमतरता ब्रेन में है. वेरी इंपॉर्टेंट. सो 1% डिहाइड्रेशन इज स्ट्रोक, 2% डिहाइड्रेशन ऑफ ब्रेन इज कोमा. मतलब पानी पीने के बावजूद, 4-5 लीटर पानी पीने के बावजूद आपको स्ट्रोक होता है, विच इज अ डिहाइड्रेशन सिम्टम, जो हमें कभी सिखाया नहीं गया. मुझे कोमा में जाके, वेंटिलेटर में जाके जब मैं वापस आया, तब भी मुझे वजह मालूम नहीं थी कि मेरे शरीर में पानी की कमतरता थी. I didn't know it was 2% dehydration of the brain when I came out of coma also, with no warranties, no guarantees. मेरे सामने सिर्फ एक सवाल था, मैं वापस कैसे लौट आया, जहां मेरा मेडिकल रिपोर्ट बोलता है कोमा से ऐसा कोई बाहर आ नहीं सकता. एंड व्हाई डिड आई कम बैक, एंड दैट टू मेरे रिपोर्ट में लिखा था 19 साइड इफेक्ट्स फॉर लाइफ टाइम. partial memory loss, full memory loss, speech impairment, visual impairment, autoimmune disorder, न्यूरोलॉजी के जितनी चीजें जानते हैं सब वहां पे लिखा हुआ था मेरे रिपोर्ट में, और बोला था 19 साइड इफेक्ट्स लेकर ये आदमी कोमा से बाहर आएगा, और आएगा तो भी वेजिटेबल जैसा रहेगा. बट फ्रेंड्स, मैं इतना ही बताऊंगा, 2 months आई टुक मेडिकल एडवाइस पोस्ट माई सर्जरी. लेकिन मैं रोज, मेरे घर में ऑलरेडी कैंगन डिवाइस था, थैंक्स टू माई वाइफ, जिन्होंने हेल्थ फ्रीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था मुझे ये मशीन चाहिए, और मेरे घर पे आ गया था. बट आई वॉज वेरी कैजुअल अबाउट इट. तभी भी मैं कैंगन में नहीं था, यानी मेरा इंटरेस्ट नहीं था कैंगन के बारे में लोगों से बात करूं. बट आई वॉज फॉर्चुनेट एंड लकी, मुझे सेकेंड लाइफ मिला. फ्रॉम अ सिचुएशन ऑफ नो पॉइंट रिटर्न टू अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ. जब मैंने ये रियलाइज किया दिस इज अ लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड, और वहां जब मैंने रिसर्च स्टार्ट किया, आई रिसर्च ऑन ऑर्थोमोलिकुलर ड्रग्स, ऑर्थोमोलिकुलर न्यूट्रिशन, एंड ऑल अबाउट food, nutrition, and water and water. Came in connect with the mentors of the world on different subjects in science, and वहां से जो मेरा दौर शुरू हुआ, this is a very new life, and life of gratitude, and it is dedicated to water and water. That is how I went on to become a water sommelier, came on water research and development board for Asian Chambers of हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, और पानी के माध्यम से हम हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व में एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की ओर काम कर रहे हैं. तो इट गिव्स मी सो मच ऑफ ग्रेटिफिकेशन दैट पानी कितना क्या कर सकता है लोगों के लाइफ में. डू वी वांट टू बी ट्रू मैसेंजर्स ऑफ हेल्थ? प्लीज टाइप 333 इन द चैट बॉक्स.
मैं बोलता हूं आने वाले 5 साल में और 10 साल में water educators will be the number one career. Water counselors will be the number one career. Water sommeliers will be the number one career. आने वाले 50 सालों में any career in water, either as a trainer, coach, consultant, distributor, or even Kenyan for that matter, मैं बता रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में अभी भी more 30 lakh units are to be sold. आप सोचकर देखिएगा 30 लाख मशीन्स आर येट टू बी सोल्ड इन इंडिया। ये जो फोरकास्ट है ये ऑलरेडी जब पहली बार ओशिरो जी जब यहाँ पे बेंगलोर में आए थे लॉन्चिंग ऑफ द कंपनी के कुछ महीनों बाद में बेंगलोर में वो मीटिंग हुआ था, तभी उन्होंने बोला था इंडिया में एवरी मंथ विद इन 5 to 6 years 5000 यूनिट्स आराम से एवरी मंथ सेल होगा इंडिया में केंगन यूनिट्स का। एंड इमेजिन फ्रेंड्स, वी नेवर बिलीव्ड। इंडिया में अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा सवाल आता है। जब हम पानी को लेकर 2 लाख 3 लाख 4 लाख की बात करेंगे तो लोग बोलेंगे बहुत महंगा है। ये एक साइकोलॉजी और एटीट्यूड है, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगा था ये बहुत महंगा है ना। बट देन it was too difficult to believe the management when they said openly। helicopter view लिया था टॉप लीडर्स ने, सिंथिया जी थे, जेबी पैसिफिको थे, रोमी वर्देरा थे, ये सब 001 ऑफ यूएसए लोग थे। तो उन्होंने ये प्रेडिक्शन दिया था इंडिया के लिए कि इंडिया विल डू 5000 सेल्स विद इन द फर्स्ट 5 to 6 years में पहुंच जाएगा इंडिया, यूएसए को भी सरपास करेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी हैव डन दैट। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमने हैट्रिक कर दिया है ऑलरेडी। वी हैव बीन नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर एंड वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 5000 सेल्स अ मंथ। अभी तो कंपनी टारगेट कर रही है आने वाले 3 साल और 4 साल में मंथली 10,000 यूनिट्स जाने वाले। तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू बाय। डेफिनेटली दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी अफोर्डेबल फॉर इवन द लोअर मिडिल क्लास। मैं मिडिल क्लास की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं लोअर मिडिल क्लास को भी ये अफोर्डेबल होने वाला है। अगर ऐसा दौर आ गया तो आप ये बात सोचिएगा अच्छी तरीके से, तो क्या हो सकता है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। सो पीपल हु आर जस्ट इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस, 4 कैटेगरी के लोग यहाँ पे हमारे साथ ये प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। आपका पहले कोई बैकग्राउंड था नहीं था, पानी के साथ, साइंस के साथ, ये कोई मैटर नहीं करता यहां पे। लेकिन एक चीज बहुत बड़ा मैटर करता है हमारे ये प्रोजेक्ट में कामयाब होने के लिए, है ना। यू अलोन, मतलब आप खुद अकेले एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो और डिसाइडिंग फैक्टर हो आपके कामयाबी और नाकामी के बीच में। तो क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं कम वर्ड में, सो प्लीज टाइप 555 इन द चैट बॉक्स। अगेन हाइड्रेशन टेस्ट, मैं बार बार हाइड्रेशन टेस्ट चेक करता हूं कितने लोग जाग रहे, और इसमें बाला सबसे आगे दौड़ में है, बहुत पानी पी रहे वो। तो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस फॉर द पार्टिसिपेशन। लेकिन मैं यही बात कहूंगा आपसे, मेरे मेंटर ने एक बात सिखाया था और उन्होंने वर्ल्ड के मैक्सिमम बिलियनर्स पैदा किए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनका नाम जिम रॉन है। तो मेरा ये सौभाग्य रहा मेरी जिंदगी में, मैं उनके साथ 5 बार डिनर रिसेप्शन पर्सनली कर पाया हूं लाइफ में। काफी उनसे मैंने काउंसलिंग भी करवा के लिया था मेरा। तो उन्होंने एक बात किया था, इस प्रोजेक्ट में मैटर नहीं करता आपके पास कांटेक्ट है कि नहीं है, ये मैटर नहीं करता आपने जिंदगी में कितनी गलतियां की है, ये मैटर नहीं करता आपका बैकग्राउंड कितना नेगेटिव है, आप कितनी बार फेल हुए, कुछ भी मैटर नहीं करता, आपका एज मैटर नहीं करता। इवन पोस्ट रिटायरमेंट 60, 65, 70 के हो, आप फिर भी शुरुआत कर सकते हो ये प्रोजेक्ट में और कामयाब बन सकते हो। लेकिन उन्होंने बोला था व्हाट यू ब्रिंग टू द प्लेटफॉर्म विल डिटरमाइन योर सक्सेस। और उन्होंने बताया सक्सेस का मतलब होता है 85% एटीट्यूड। ये लिख के लेना, 85% एटीट्यूड
और 15% होता है आपका स्किल। तो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट मनी नहीं है इस प्रोजेक्ट में। इस प्लेटफॉर्म में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इट इज नॉट मनी, इट इज ऑल्सो नॉट स्किल, इट इज नॉट कॉन्टैक्ट, इट इज नॉट योर कम्युनिकेशन एबिलिटी, ट्रेनिंग एबिलिटी, काउंसलिंग एबिलिटी, कुछ भी नहीं है। लेकिन एटीट्यूड क्या लेके आ रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं मेडियोकर बन के आ रहा हूं यहाँ पे, किसी को जज करने आ रहा हूं, किसी प्रोडक्ट को जज कर रहा हूं, किसी कंपनी को जज कर रहा हूं? लेट मी वेट एंड वॉच, पानी रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। अरे भैया 50 साल से लोग पानी पी रहे, कौन लोग पानी पी रहे? बैरक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, द किंग्स, द क्वींस, द प्रेसिडेंट्स, द गवर्नर्स, द सीनेट्स, द सीएम्स, द पीएम्स, ऐसे बड़े बड़े लोग जिनको एक गिलास पानी आप ऐसे ही नहीं दे सकते। अगर उनको आपको पानी पिलाना होगा, कुछ देना होगा ना, तो उनकी पूरी प्रोफेशनल टीम, कंसल्टेंसी टीम, डॉक्टर्स, मेडिकल टीम, पूरी जांच पड़ताल किए बगैर, इंजीनियर्स जांच पड़ताल किए बगैर, उनके स्पेशलिस्ट सब उसका पोस्टमार्टम किए बगैर, एनालिसिस किए बगैर आप उनको एक गिलास पानी नहीं दे सकते। और ये सभी लोगों ने ये पानी आजमाया है, आज तक यूज कर रहे हैं। जिन लोगों ने केंगेन मशीन और केंगेन वाटर पीना शुरू किया, वो लोग लाइफ टाइम फैन है केंगेन पानी के। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, केंगन इज नॉट ऑन ट्रायल। तो ये एटीट्यूड लेकर मत आना कि केंगन चलता है कि नहीं चलता है, ये मशीन चलता है कि नहीं चलता है, ये पानी एंटीऑक्सीडेंट काम करता है कि नहीं करता है, अल्कलाइजेशन काम करता है कि नहीं करता है, माइक्रो क्लस्टर्ड काम करता है कि नहीं करता। प्लीज डोंट डू ऑल दैट, इट इज नॉट ऑन ट्रायल। 50 सालों से, अभी आपको जो डॉक्टर्स है ये लोग मेरी बात से सहमत होंगे, मेडिकल साइंस पबमेड को फॉलो करती है और क्लिनिकल ट्रायल्स को फॉलो करती है, ऐसा और नो? तो उनका विश्वास है, जो गीता, बाइबल, कुरान होता है मेडिकल साइंस का, वो होता है पबमेड। तो इंपॉर्टेंट, पबमेड पे इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि वो लोगों को क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। और दोस्तों, आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा, नॉर्मली किसी भी तरह का क्लिनिकल ट्रायल होता है, वो कितने सालों तक होता है और कितने लोगों पर आजमाइश होती है? किसी ड्रग की, किसी इंजेक्शन की, किसी वैक्सीनेशन की सैंपल साइज क्या होता है? 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 50,000 लोग मैक्सिमम। एंड फॉर हाउ मच टाइम? मे बी 1 ईयर, ओनली 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स का मैं बेनिफिट देता हूं। चलो, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे एक पानी के बारे में बात कर रहे हैं। 30 लाख पीपल हैव कंज्यूम दिस वाटर। 30 लाख पीपल नहीं, 30 लाख फैमिलीज। अगर उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, मल्टीप्लाइड बाई 3 करो और मल्टीप्लाइड बाय 4 करो, तो आपको पता चलेगा कितने लाख लोगों ने ये पानी पिया है और सबका अनुभव यही रहा है। द वाटर इज ग्रेट, द वाटर इज फैंटास्टिक, द वाटर इज फिनोमिनल। किसी का सर दर्द गायब हो गया, किसी का एसिडिटी गायब हो गया, किसी का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम गायब हो गया, किसी को अच्छा फील हो रहा है, किसी का एनर्जी महसूस हो रहा है, किसी को स्किन ग्लो हो रहा है, किसी को किसी तरह का अर्थराइटिस, रूमेटिज्म, स्पॉन्डिलाइसिस, नी पेन, अलग अलग तरह के तकलीफ लोगों के दूर हो रहे हैं। समस्याएं कम होने लगी है ओवर लास्ट 50 ईयर्स। 30 लाख फैमिलीज का क्लिनिकल ट्रायल एंड पर्सनल टेस्टिमोनीज गाइस, और ये क्लिनिकल ट्रायल अभी भी शुरू है। लोग अभी भी पानी पी रहे हैं, अभी भी आजमा रहे हैं, अभी भी पानी। जब मैं इंडिया में 8 साल हो गए मुझे केंगन पानी, जब से मैंने इंट्रोड्यूस किया खुद के लाइफ में और खुद के फैमिली में और बाहर के लोगों में, तो 8 years ऑफ केंगन इन माई लाइफ में दावे के साथ बोलता हूं, आज भी लोगों का रिजल्ट फिनोमिनल है। वही एंटीऑक्सीडेंट्स, एक्टिव हाइड्रोजन आता है। जो लोग मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं, फेसबुक में मैं रोज शेयर करता हूँ रील और स्टोरीज में, माई एक्टिव हाइड्रोजन शॉट 9.5 pH। आज भी मेरे डिवाइस से वही एक्टिव हाइड्रोजन बबल क्लाउड वाटर निकलता है दोस्तों। आफ्टर 8 years, दिस इज माई डेली मॉर्निंग रिचुअल नंबर 1। तो वॉक द टॉक है। तो ये क्लिनिकल ट्रायल नहीं तो क्या है?
मैं रोज एक्टिव हाइड्रोजन शॉट ले रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, दुनिया के साथ शेयर कर पा रहा हूँ, मेरी एनर्जी रूफटॉप में होती है। तो ऑल दिस इज बेसिकली नथिंग बट ड्रिंक द वाटर, फील द वाटर एंड शेयर द वाटर। हमें सिर्फ इतना ही करना है, बाकी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स खत्म हो चुके। दुनिया का अगर नंबर 1 क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, अगर उसको लेबल देना चाहिए बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, इट इज फॉर केंगन वाटर। द लार्जेस्ट सैम्पलिंग, और कोई भी वाटर टेक्नोलॉजी, देयर आर मोर देन 250 टेक्नोलॉजीज, उनके पास इतना बड़ा सैंपल साइज ही नहीं है कि लोगों ने, परिवारों ने केंगन वाटर पिया है, या ऐसा पानी पीने के बाद ऐसी टेस्टिमोनी बोलने के लिए लोग कभी बाहर नहीं निकले, घर के स्क्रीन के सामने नहीं आए, वीडियोस बना के वो लोग सोशल मीडिया में, किसी के पास भी इतनी टेस्टिमोनीज नहीं है। और जो भी कंपेयर करता है वो इनर्जिक प्रोजेक्ट के साथ ही कंपेयर करता है। सो गाइस, इफ इट इज हेल्थ नॉन नेगोशिएबल है तो केंगन डिवाइस आंख बंद करके हम किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वही पानी, वही मैजिक, सालों सालों से, 50 सालों से, आने वाले 50 साल में भी ये और कोई भी कंपनी डुप्लीकेट नहीं कर पाया। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ इट। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, इसकी पोटेंसी सबको पता है, पावर सबको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कलाइजेशन है, माइक्रो क्लस्टर्ड है, बट कोई भी इस टेक्नोलॉजी को मिमिक कर नहीं पाया, कॉपी नहीं कर पाया। दे आर ऑल चीप इमिटेटर्स, दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स टू इनाजिक। सो इनाजिक हैज नो कॉम्पिटिशन। तो आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म, बेहतर प्रोजेक्ट, बेहतर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और आने वाले फ्यूचर में अगर आप सीरियस हो केंगन बिजनेस और प्रोजेक्ट को लेकर, बड़े पैमाने में सोचना चाहते हो, फिर करना चाहते हो, अपने परिवार वालों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, विरासत में देना चाहते हो, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जो जापान कन्वेंशन है जून में है, डोंट मिस योर टिकट्स। फिलहाल आप कॉन्फ्रेंस का टिकट बुक कर लीजिए, फ्लाइट टिकट आप 1-2 महीने के बाद भी बुक कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये मेगा इवेंट होने वाला है। करीब करीब 15 से 25 हजार लोग होने वाले उस इवेंट में। वर्ल्ड के सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। पानी की वजह से किसी का बाल आ गया, किसी का स्किन वापस आ गया, नॉर्मलाइज हो गया, किसी का और कोई हेल्थ रिजल्ट आया। बियॉन्ड इंडिया आप एक ग्लोबल परिवार से मिल सकते हैं। ये आपकी कंपनी है, अपनी कंपनी है, हमारी कंपनी है। हमें इसके साथ अगला 25 साल रिश्ता निभाना है। तो प्लीज वेलकम टू जापान, एंड विद दिस आई गिव इट बैक टू संतोष जी। थैंक यू। Wow, Sasi ji, such a lovely, amazing session, guys. We can clap for Sasi ji. Really, really, it's eye-opening, mind-blowing. मेरे पास सब नहीं है शशि जी आपके लिए कि मैं क्या बोलूं, इतना आप जबरदस्त आपने पावर पैक इंफॉर्मेशन दिया। तो गाइस, वी कैन डू क्लैप 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 फॉर शशि जी। इतने अच्छे तरीके से या कैंगन के बारे में बोलो सर, बता दो साइन, बोलो कुछ ऐसे डिस्काउंट करते हैं, बोलो जरा बढ़ के दो अपना। सेकंड या तो इतना जबरदस्त तरीके से शशि जी ने आपको एक एक चीज के बारे में गाइड किया, अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट विजन, अबाउट फ्यूचर, एवरीथिंग। सो गाइस, अभी हमारे पास कुछ 6-7 मिनट है, पर अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा शशि जी से कि 10-15 मिनट हमें और दे सकें। और आपका दोस्तों कुछ भी सवाल है रिगार्डिंग जो भी आज हमारा सब्जेक्ट था, साइंस बिहाइंड कैंगन वाटर, रिगार्डिंग कंपटीशन, और जो भी इससे रिलेटेड आपका कुछ सवाल है, तो आप चैट बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं। तो मैं आपको शशि जी से आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। तो आप आपके पास आपके स्क्रीन पे रिएक्शन पे टैप करिए तो हैंड रेज का ऑप्शन आएगा। आप हैंड रेज कर सकते हैं सो दैट कि हम आपको अपॉर्चुनिटी दें और आप जो भी चाहे सवाल बेहिचक कर सकते हैं, बिकॉज शशि इज अ वेरी राइट पर्सन टू गिव ऑल द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, बिकॉज इनको बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस और नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो किसी का कुछ सवाल है तो आप जरूर पूछिए, जरूर पूछिए। एंड मैं शशि जी के
वाइफ को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, उनकी धर्मपत्नी को, अरुंधति अय्यर जी को, बिकॉज उन्होंने एक डिसीजन लिया, जैसा शशि जी बता रहे थे कि उन्होंने ये प्रोडक्ट को अपनी फैमिली में लेके आया, जिससे कि शशि जी को जो बेनिफिट मिला, जो आपने देखा, शशि जी कोमा में थे और बाद में इस वाटर के थ्रू जो उनकी रिकवरी हुई और जो हेल्थ बेनिफिट हुआ। मैं चाहता हूं कि अरुंधति जी भी एटलीस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आपको पता चले कि शशि जी के पीछे किसका हाथ है। है ना? कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है और हर एक कामयाब औरत के पीछे एक इंसान का भी हाथ होता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड इस बिजनेस के अंदर खास तौर से हम जहाँ फैमिली बिजनेस में हैं, वी आर इक्वल पार्टनर, और हम अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें तो बिजनेस विल गो लाइक इन रॉकेट स्पीड। सो ओवर टू यू अरुंधति जी, से हेलो टू एवरीवन, और आप थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ओवर टू यू। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। संतोष जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो पहली बार आपके सेशन में यहाँ पे एक तो मैं एक स्टूडेंट की तरह बैठी थी और बहुत दिन के बाद सामने से सर का सेशन अटेंड किया। थैंक्स टू यू। ऐसा मौका मुझे नहीं मिलता, नहीं तो मैं ऑल द टाइम उनके सेशन के वक्त बहुत बिजी और टेंशन में रहती हूँ, बैक ऑफ द स्क्रीन सब मैनेज करने के लिए। बट थैंक्स टू यू, आज उनका ये सेशन में बहुत अच्छी तरह से अटेंड कर पाई। एंड थैंक यू सो मच संतोष जी। ये जो हमारा फ्रेंडशिप का और ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर का आपने जो आज हमें मौका दिया यहाँ स्क्रीन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है इतने बड़े पैमाने पे। सॉरी, मेरे हिंदी को थोड़ा सा प्लीज बेयर विथ मी। तो बहुत अच्छा लग रहा है इतना क्राउड देख के। तो लोग आपके जो ये लोग हैं, मैं उन सबको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि अभी भी लोग हैं जो एजुकेशन लेना चाहते हैं। और सर हमेशा यही बोलते हैं, अगर केंगन बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है तो एजुकेशन ले लो, बस बाकी कुछ मत करो। एंड एज ही सेड, सर ने अभी जो बोला कि हम लोग वी वर नॉट कीन अबाउट व्हेन वी डिडंट फोकस ऑन केंगन बिजनेस व्हेन वी गॉट दिस मशीन। लेकिन जो बोलते हैं ना संतोष जी, कोई भी चीज, मैं हमेशा ये बहुत बिलीव करती हूँ कि कोई भी चीज, कोई भी शख्स हमारे लाइफ में अगर आता है, हम उनसे कनेक्ट होते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। मे बी मैं ज्यादा हेल्थ फ्रीक हूँ और हेल्थ के लिए मैं बहुत ही कॉन्शियस हूँ। तो लेकिन वो एक डिवाइन कनेक्शन और डिवाइन वो एक बोलते हैं ना सिचुएशन था, जहाँ पे कहाँ मलेशिया में हम लोग गए और वहां पे देखा और ये डेमो देखा मशीन का, और इमिडिएटली जो डिसीजन लिया। एंड थैंक्स टू सर ऑल्सो कि उन्होंने 30 सेकेंड में हाँ बोला। तो ये जो डिवाइन अलाइनमेंट होना भी बहुत जरूरी है। That's what I always believe. There has to be a divine connection and situation that Kenyan comes in your life. और बाकी तो बिजनेस करना, पैसा कमाना, इट्स ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर गुड इंटेंशन, योर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड। और मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि सर पानी पीने के लिए, एज ही सेड राइटली, कि एंड दैट इज राइट ऑल्सो, ही वॉज नॉट एट ऑल कॉन्शियस अबाउट ड्रिंकिंग कैंगन वाटर। वो तो उन्होंने मुझे एक वाइफ को एक गिफ्ट करके मेरे लिए हाँ बोला, एंड ही वाज ऑल फ्री टू फोकस ऑन हिज वर्क। लेकिन शायद उनका ये जो नॉलेज है, उनका डीप रिसर्च या फिर एनालिसिस जो है किसी भी सब्जेक्ट में, और उनका ये नॉलेज हम लोगों तक आना जरूरी था, इसीलिए शायद सर को ब्रेन सर्जरी, कोमा से और ये पूरे सिचुएशन से जाना पड़ा। अगर वो नहीं होता तो शायद सर इतना डीप रिसर्च नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते। सो ग्रेटफुल टू यू सर, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड फॉर योर रिसर्च, फॉर योर नॉलेज, फॉर वॉट एवर यू हैव सफर्ड एंड यू हैव कम आउट ऑफ दिस टफ सिचुएशन। तो मैं हमेशा संतोष यही बोलती हूँ कि इट्स अ विन विन कॉम्बिनेशन, विन विन सिचुएशन। सर जैसे मुझे हमेशा थैंक्स बोलते हैं, लेकिन मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ
वो बोलते हैं कि अगर मैंने मशीन लिया, लेकिन मैं बोलती हूँ अगर वो ना बोलते तो after drinking this water since last 8 years, I always prefer and I always suggest one thing to everybody sitting here right now, whether you are doing business or not. लेकिन कभी भी अगर आप डेमो दिखाते हो तो प्लीज रिक्वेस्ट होल फैमिली शुड अटेंड द डेमो, क्योंकि एक फैमिली के एक आदमी ने ये डेमो देख के उसका अवेयरनेस आना जरूरी नहीं है, पूरे फैमिली ने देखना चाहिए, पूरे फैमिली को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। शायद वहां पे हम दोनों एक साथ थे इसीलिए एक साथ डिसीजन ले पाए, लेकिन बहुत से घरों में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे वाइफ डेमो देखती है एंड नो डाउट किंगन का डेमो देखने के बाद दैट वाज द फर्स्ट स्टेप वेयर वी गेट द अवेयरनेस अबाउट वी आर नॉट ड्रिंकिंग गुड वाटर, तब हमें पता चलता है एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। लेकिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कभी भी केंगन का डेमो पूरे फैमिली के साथ देखो। अगर नेक्स्ट जनरेशन को हमें सी संतोष जी, मैंने ये विजन लिया है कि मैं विमेन एंड चाइल्ड इंटेंसिव केयर एज अ प्रिवेंटिव, मैं ये मिशन लिया है मैंने एंड आई एम डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट बिकॉज अगर पूरे फैमिली की जो स्ट्रेंथ है दैट इज अ वुमेन ऑफ द फैमिली, अगर वो आज स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे, तो वो पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकती है।